हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। सुप्रभातम। समस्त श्रद्धेय सुधीजनों को प्रातःकालीन सादर नमो नारायणाय नर्मदे हर। इस समय में प्रातःकालीन अभिषेक, भगवत चर्चा, भगवत चिंतन और भगवत उपासना से विश्राम लेकर आप सभी से दो शब्द बोलने के लिए आया हूँ। कल एक समाचार मेरे संज्ञान में आया कि राजनांद गांव में श्री शिव महापुराण की पवित्रतम कथा के लिए अर्थ संकलन में पूर्णता न होने के कारण, तो कि वही रकम पूर्ण न होने के कारण उस कथा को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि इतने समय तक इतने पैसे व्यवस्थित करना था और वो पैसे, वो रकम वहाँ की संस्था ने, आयोजकों ने उसको पूर्ण नहीं कर पाया, तो वो कथा कैंसिल हो गई। कुछ बातें मैं कहूँ, आप लोग अन्यथा न लीजिएगा। वैसे आप सोचेंगे कि इस अवस्था में क्या पता मैं भी कुछ कह रहा हूँ। मैं अखंड हरिनाम संकीर्तन के साथ 25 अक्टूबर 2023 को हरिद्वार से निकला था। समस्त पूर्वी उत्तर भारत को प्रणाम करते हुए, जगन्नाथपुरी में चतुर्मास करते हुए, इस समय मैं नर्मदापुरम में हूँ और चतुर्मास कर रहा हूँ। राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में है। जब मैं जगन्नाथपुरी से चतुर्मास करके आया तो उसी राजनांद गांव जनपद अंतर्गत जब मैं चला था, तो वहाँ मुझे यात्रा में जो भी विषम परिस्थितियां, वो तो मैं नहीं बताऊंगा आप सबको, क्योंकि मैंने स्वयं स्वीकार करके लिया है। उस राजनांद गांव के क्षेत्र में जब मैं निकला था तो मैं बहुत बीमार था, और हमारी जो आगे ब्रिज भाई आदि चलते थे और मैं चलता था। चलते चलते हमारी शरीर में इतनी बीमारी थी कि उस समय हमारे पास आर्थिक संकट भी था, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, तो हम जल और शक्कर घोल घोल के 7 दिन तक पीते हुए हम वहाँ से निकले। आज सुनने में आया कि राजनांद गांव में शिव पुराण की परम पवित्र कथा का पैसे पूरे न होने के बाद 31 लाख रुपए न होने के कारण, ये कथावाचक है, नाम तो नहीं लूंगा मैं, उनको कथावाचक कहना तो आप लोग कह सकते हैं, हम नहीं कहेंगे कि वो कथावाचक है। भगवान की कथा करने वाला तो भगवान को अपने हृदय में स्थापित करता है, और जिसने सांसारिक विषय वस्तु को हृदय में स्थापित किया है वो कथावाचक नहीं, वो व्यथावाचक है हमारी दृष्टि में। और उसके बाद हम सनातनी कैसे हैं? हम नर्मदापुरम में हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब भारत के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों को हमने यहाँ कथा में बुलाया। जैसे सबसे पहले हमने श्री ध्रुव चैतन्य सरस्वती जी महाराज, शुभदानंद फाउंडेशन ऋषिकेश से। उसके बाद इस समय श्री निग्रहाचार्य भागवतानंद गुरु जी विष्णु पुराण की पवित्रतम कथा को पारंपरिक शास्त्रीय परंपरा से, परम पवित्र भाव से श्रवण करा रहे हैं। उसके बाद हम स्वयं शिव पुराण की परम पवित्रतम कथा को कर रहे हैं। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमारे शैलेश कुमार तिवारी महाभाग आ रहे हैं। किसी को कुछ भी नहीं देना है, परंतु सुनने का समय नहीं है, और कहीं पर जो कथावाचक नहीं है उसके लिए आप 31 लाख रुपए जमा करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है सनातन का। आप लोग अन्यथा लीजिए, लेकिन यथार्थ यही है। हमने किसी से कुछ भी नहीं मांगा तो भी हम सबके नज़र में न जाने क्या किस प्रकार के दृष्टिकोण जाती है। अब हम कुछ उन कथावाचक के विषय में बोलना चाहते हैं जिन्होंने कथा को विराम दिया। सबसे पहले तो उनके पास शिव पुराण का शैव पुराण में वम ही मुक्तिर दाने न गर्जती। शिव पुराण भगवान उस ब्रह्म के, परमात्मा के शैव भागवत में जो उस ब्रह्म को शिव नाम से प्रतिपादन करने का, वो जो प्रतिपादन किया हुआ जो पुराण है, चौथा पुराण, चतुर्थ पुराण, उसका नाम शिव पुराण है।
शिव पुराण के किसी श्लोक को आज तक हमने उनके मुख से सुने नहीं। और एक बात लगा दी कि शिवाय नमस्तुभ्यम, उसको महामंत्र बना दिया, जबकि प्रणव का स्थूल रूप है नमः शिवाय। प्रणव लगाएं तो षडाक्षर होता है, नहीं तो पंचाक्षर। और वो कहीं कहीं प्रणव जहाँ तक नहीं लगाना चाहिए, हम लोग तो वो मानते हैं, परंतु उसको शिवाय नमस्तुभ्यम कर दिया। सब लोग पीछे भगे हैं, पेड़ वो बिल्व पत्र के अनेक प्रकार के तोड़ मरोड़ करके वो कर दिया। कभी न्याय के देवता जो यमराज के वहाँ आपका हमारा सब प्रकार का प्रत्येक दिन रखने वाले उस चित्रगुप्त भगवान के विषय में कुछ बोलने लग जाते हैं। कभी तुलसीदास महाराज जी के प्रति, कली पावनावतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के प्रति कुछ अनपढ़ गंवार शब्द प्रयोग करने लग जाते हैं, हम तुलसीदास जी की तरह हैं। कभी गुरुर ब्रह्मा आदि मंत्र बोलते हैं तो उसमें वही नहीं, उनसे बोला नहीं जाता, और हम उनको अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता परम पूज्य। सबसे पहली बात बताएं, आप ठेले वालों को पुराण में रखोगे तो यही दुर्दशा होगी आपकी। कल सनातन की दुर्दशा आपने हमने किया है। और ये नहीं कि अभी मैं ये कोई समय निकला तो आपको बोल रहा हूं कि आप लोग ऐसा करिए, परंतु वास्तविक रूप में हमने जहां भी रहे आज तक, इतना हमारे मुकेश जी हैं, राजू भाई हैं, सभी ने बहुत व्यवस्थित तरीके से यहाँ हेल्प किया है। परंतु नर्मदापुरम का देखो या भारत का देख लो, कहीं भी हमने इतने 10,000 किलोमीटर तक चल के आए, सब जगह गए, लेकिन हमको अगर हमारे थोड़ा ताम झाम लेके जाते ना, तो हम संत हुए थे, हम मस्ती से भगवत भक्ति करते हुए जा रहे, तो आज हमारे साथ कोई लोग जो है इस भक्ति में, नाम में, उपासना में किसी का कोई रुचि नहीं है। आप लोगों का रुचि भीड़ में है, वहां जाते शिव पुराण में आ रहे, वहां की कथा में सुन के उनके जीवन में ये परिवर्तन आया, उनकी कथा में ये परिवर्तन आया, उनकी कथा में ये परिवर्तन आया। आपके दुख, आपके अंतर मन में होने वाले दुखों का जो ब्लैकमेल कर रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल, और उसके प्रति आपका सहानुभूति हुए तो भगवान है, देवता है। आज सनातन का दुर्भाग्य है कि जो सना अशास्त्रीय पद्धति से चल रहे हैं ना, उनके पक्ष हम लोग सबल हो गए। और आज देख लिए, इतने पैसे चंदा उठाए, वो माता जी कह रही है वहां से राजनाथ गांव में, हम अगले वर्ष कराएंगे, इस बार हमारे पास 15-16 लाख रुपए हुए। और 15-16 लाख रुपए में कोई एक पारंपरिक कथा प्रवक्ता को बुला लेते तो इतने 15-16 लाख रुपए भी नहीं लगते आप क्या, कैसे। और सनातनियों में दुर्भाग्य क्या है दूसरा, देखो, हम लोग केवल भगवान के नाम के प्रति और आपके जीवन में उस परम पवित्र शांति के लिए निकले हैं, कोई दूसरा तो उपाय है नहीं। परंतु कभी कभी क्या पीड़ा होती है कि जब हम ऐसे चल रहे हैं तो भी आप लोगों को कोई दुख होता है, और विरोध किसका करते हैं। जब निग्रहाचार्य भागवतानंद गुरु जी का जब हमने यहाँ कथा रखा, तो हजारों लोग उसमें विरोध करने लगे कि महाराज आप ऐसे मतलब संत द्रोही को बुला रहे हो। किसका विरोध करते हो, अशास्त्रीय पद्धति का। आज बताएं आपको, आज हम लगभग आज 9-10 दिन हो गए, इस 9-10 दिन में व्यक्तिगत कटाक्ष किसी के ऊपर करते हमने नहीं देखा। और मैंने करीब से जब भागवतानंद जी को देखा, इतना मिला तो नहीं था, इतना करीब से मिला तो नहीं था, यही मिलना हुआ। करीब से जब मिलना हुआ तो उनके अंदर इतनी विनम्रता है, इतनी शालीनता है, और इतने वास्तव में यथार्थ जीवन जो जीते हैं ना, उनके प्रति वो छल कपट का राज नहीं होता है। जैसे उनके पूज्य माता पिता जी ने जो उनको संस्कार दिए हैं वो बहुत अद्भुत हैं। कभी कभी वो एकदम से अशास्त्रीय पद्धति देखते हैं तो थोड़ा उग्र होते हैं, परंतु फिर भी उनके अंदर जो विनम्रता है, जो शालीनता है, जो शास्त्र के प्रति जो निष्ठा है, जो कभी हम हमारे जैसे व्यक्ति बोलते हैं कि आप थोड़ा ऐसे चलिए, तो जी महाराज जी मैं चलूंगा, मैं प्रयास करूंगा। मतलब इतना विनम्र व्यक्ति देख के तो हमारे मन में अलग आना। अब ऐसे व्यक्तियों का आप लोग विरोध करते हो, है ना। भगवान बचाए, कम से कम अब तो सुधर जाओ। कथा करने बहुत सारे लोग कथा के पीछे भागे। आज आज इतनी इतने कथावाचक हो गए हैं जिनको कथा का वास्तविक तत्व, कम ज्ञानम स्थापयति इति कथा, कम ईश्वर, हाँ कह ईश्वर, आस्था, ईश्वर के प्रति निष्ठा बढ़ाने वाले, ईश्वर के शब्द बांग में स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कराने वाले, इसी कथा की दुर्दशा हम लोग आप स्वयं करा रहे हैं। सनातन का दुर्भाग्य है कि हम लोग अभी भी शास्त्र निष्ठा से बहुत दूर हैं। एक दूसरी बात,
अच्छे बुरे का हमको बोध नहीं है। अच्छे का तिरस्कार करते हैं और बुरे का हम अंकमाल करते हैं। ये क्यों? ये शास्त्रीय पद्धति का बोध न होने के कारण हमें एक तनु रावण कालनेमी के तो गले लगा रहे हैं, और जो वास्तविक संत हैं, वास्तविक स्वरूप में रहने वाले, उनको आपका कोई लेना देना नहीं आपसे। क्या सीधी बात है, उनको भगवान के अतिरिक्त किसी से लेना देना नहीं। और सनातन का साधु, सनातन शास्त्र निष्ठा रखने वाला व्यक्ति संसार से डरता नहीं, केवल भगवान से डरता है, शास्त्र से डरता है। और ऐसे दुष्टों से शास्त्र भयभीत रहते हैं कि कहीं हमारा दुरुपयोग न कर ले। पुराणों का वाचन करने वाला उस पुराण के अतिरिक्त कुछ इधर उधर की चर्चा नहीं कर सकता है। व्यासपीठ की अलग महिमा है महाराज। यहाँ दुनिया के रोने धोने दूसरों के पुराण सुनाएंगे नहीं, ये थोड़ी है। और आज आप लोग इन लोगों को श्रेय देते हो कि ये हो गया, वो हो गया, इधर हो गया। सबसे ज्यादा लोग, दुष्ट लोग वहां जुड़े रहते हैं। सीधी बात आपको बताएं, भीड़ है तो राजनेता वहीं रहेंगे, भीड़ है तो वहां सब कुछ रहेंगे। हमको भीड़ से कोई लेना देना नहीं, हमको केवल भगवान से लेना देना है। लेकिन ये आज हम इसलिए कह रहे हैं कि आप सभी सनातन वैदिक धर्मावलंबियों पहले सनातन को जानिए। वेदः प्रणिहितो धर्म, ये धर्मस्तद विपर्यय। वेद प्रतिपाद्य जो धर्म है, वेद प्रणिहित जो धर्म है, वही सनातन। वेद के अनुसार चलिए, शास्त्र के अनुसार चलिए। यदि आपसे त्रुटि हो रही है तो शास्त्र को देखिए कि हम शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। सबसे पहले शास्त्र का अनुशीलन होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार जीवन जीना चाहिए। बहुत सारे वेदांती हैं, हाँ, वेदांत का प्रवचन बहुत करेंगे, लेकिन जीवन में वेदांत नहीं है, क्या खाक करोगे उसका? बहुत सारे पौराणिक हैं, पुराण के वास्तविक मूल धर्म को आप धारण नहीं करते, खाक पौराणिक हो आप लोग। एक दूसरे का विरोध करने के लिए मत करिए महाराज। आनंद से जो विषय है उसका प्रतिपादन कीजिए, आनंद से चलिए। और दूसरी बात आपको बताएं कि हम इस नर्मदापुरम में चतुर्मास करके इतने प्रसन्न चित्त भाव थे नर्मदा जी किनारे में। अब लोग 1 किलोमीटर घर से आने के लिए बहुत दूर है बोले, और अभी यहीं पर अगर रुद्राक्ष बांटने लग जाते ना, या कुछ ड्रामा करने लग जाते, तो नर्मदापुरम भर के आता महाराज। हाँ, कहीं साड़ी बेचने लग जाओ, यहाँ साड़ी देने लग जाओ, गमछा देने लग जाओ, तो यहाँ उस समय उनको भीड़ नहीं लगती। बस भगवान से और भगवान की कथा से कोई लेना देना नहीं, केवल भगवान से कुछ मिल जाए, ऐसा इनका भाव है। दुर्भाग्य है ये। और ऐसा जब तक होगा, और जिन्होंने ऐसे तथाकथित कथाकारों का विरोध किया, देखो समाज के ऊपर टूट फूट डालने वाला कोई कथाकार नहीं हो सकता। कायस्थ समाज को इतना चोट इन्होंने दिया है चित्रगुप्त भगवान के प्रति बोलकर, कि वास्तव में मुझे नहीं लगता कि इनको किसी प्रकार से यहाँ वो होना चाहिए इस समय तक। अलग से 2-2 ज्योतिर्लिंग हैं, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में, और उनसे श्रेष्ठ बता दिया जो धाम इन्होंने बनाया है, कुबेरेश्वर धाम। और उसके बाद में भी हम सोचते हैं कि ये श्रेष्ठतम कथाकार हैं, जिनके जीवन में थोड़ी सी भी वो नहीं है, क्या, जिनके जीवन में थोड़ी सी भी शास्त्र निष्ठा नहीं है। आपको पता है, उन्होंने स्वयं एक कथा में बोला था कि हम मंदसौर में जो शिव पुराण हुई थी उसमें, तो बोले थे कि हमने जो है ठेले में चने और मूंगफली बेचने वाले हैं, कथा छूट जाएगा तो फिर चने मूंगफली बेचने लग जाएंगे। अब बताओ, 12-15 वर्ष तक षडंग वेद का अध्ययन करने के बाद, उसके बाद समाज में कुछ देने की इच्छा रखने वाला वो पौराणिक, वो वैदिक, आपसे क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता महाराज। उसके जीवन में अगर लोभ होगा तो यही होगा कि समाज सुधर जाए, दूसरा नहीं बात रख सकता। और इतने कष्टकर जीवन में हम चल रहे ना, पूरे 10,000 किलोमीटर तक पैदल चले, कांच खाए, पैर टूटा, इधर अनेक प्रकार के कष्ट हुए। आज हम रुके ना तो हमको रुकना पसंद नहीं, हम चलना पसंद करते हैं। कारण क्या है? आप सभी सनातनियों की सनातन वैदिक परंपरा के प्रति जो वितृष्णा है ना, कल ऐसे गड्ढे में डालेगी भारत को कि चारों तरफ से घिर जाओगे, उस समय तड़पोगे। अनेक प्रकार की सनातन संस्कृति तो टूट रही है, उसके बाद आपकी एकता भी टूट रही है।
और तीसरा पक्ष ये होगा कि जब वास्तविक सनातन मूल मर्म को, धर्म का पालन अक्षर से आप नहीं करोगे तो चारों तरफ से हावी है। आप देखो कितने कमजोर हो चुके हो अंदर से, भीतर से देखना, कभी मन से एकांत कमरे में बैठ के सोचना कि आप चिंतन करना कि आप कितनी कमजोर हो चुके हो, हम कितनी कमजोर हो चुके हैं। और कल निग्रहाचार्य जी जब कथा में बोल ही रहे थे, देख लो केरल देख लो, आप इधर देख लो, उधर देख लो, सब जगह देख लो, चारों तरफ से हावी तो है। हमारी कहाँ, हम हमारा अस्तित्व कहाँ है? दिल्ली में हमारे अस्तित्व नहीं है महाराज। शाहीन बाग दिल्ली में बैठा है। हाँ, और कहाँ जाओगे, किधर किधर। और इसी भोपाल में अभी आप लोग की एकता के अभाव में हिंदू बहनों को क्या क्या दुर्दशा कर दिया इन लोगों ने। अभी तो अखबारों में आ रहा है ना, हमको भी दिखाई देता है, हम अंधे तो है नहीं, है ना। और उसके बाद उनके साथ उनकी रक्षा करने वाले कोई अपना ही तो होगा। सत्ता आपकी हमारी अपनी है तो उनकी रक्षा परवरिश कौन कर रहा है? अखबार में आगे दिख रहे, जो अखबार में नहीं आ रहे उनका, जितने लोग छुपे हैं चाहे कहीं भी हो, तो ये दुर्दशा है सनातन की। इसलिए सनातन वैदिक परंपरा के मूल मर्म में जाइए, अपने धर्म की, अपने परिवार की, अपने राष्ट्र की, अपने नारी की, अपने पुरुष की, अपने एकता की रक्षा कीजिए महाराज। हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ मांगने के लिए आपसे अपनी पीड़ा नहीं वेदना कर रहे हैं। हम तो यात्रा में जब चले थे ना, तो यात्रा की सारी परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को आत्मसात करने के लिए चले थे। और हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग एक हो जाओ। क्या आज हम जब इतने सुंदर सुंदर कथा प्रवचन रख रहे हैं, तो हम जब चले जाएंगे उसके बाद क्या हुआ तब याद कीजिएगा आप। इतना सुंदर व्यवस्था मुकेश जी ने किया है, राजू जी ने किया है रहने के लिए सब कुछ, और इतना सपोर्ट आप लोगों को सब जगह है। लेकिन सबके पास स्कूटी है, गाड़ी है, लेकिन सबके पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? बस उन्होंने सोचा है कि सब कुछ हम व्यस्ततम हैं। अरे महाराज, जिसने शरीर दिया, जिसने व्यवहार दिया, उसके पास जहाँ वास्तविक रूप में जाना चाहिए वहां तो आप लोग जा ही नहीं रहे, और जहाँ नहीं जाना चाहिए वहां भीड़ भीड़ के भीड़ जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये कथाकार दोबारा आपके नर्मदापुरम में थोड़ी आएंगे। हाँ, क्यों नहीं आएंगे? ये तो चातुर्मास है, हमारे ऊपर महती कृपा करी इसलिए आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि कल आप चाहोगे कि चाह कर भी नहीं आ सकते। ब्राह्मणों में एकता हो, क्षेत्रीय में एकता हो, और वैश्य शूद्रादिक सभी अपने वर्णाश्रम धर्म में एकजुट होना चाहिए। टूटना फूटने का कोई काम नहीं है यहाँ। टूटोगे फूटोगे तो कोई काम नहीं है। एकता में आइए और अपनी वर्णाश्रम धर्म का सार्थक अनुशीलन करिए, जो सहज भाव से, जो यथावत अनुशीलन करते हुए आगे चलना चाहिए। और मैं तो देख के बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। वैसे ये बात बोलते बोलते न जाने कितने हमारे विरोध में आ जाएंगे। ऐसे अशास्त्रीय पद्धतियों को करने, कम से कम शिव पुराण की कथा करने वाले, एक बात बताएं आपको, पहले क्या होता था, जो कथा प्रवक्ता हैं वो मूल पाठ का पारायण करते थे, ये नियम है। हाँ, और जो व्यासपीठ में जो वाचन करते हैं ना, उससे ज्यादा संस्कृत में जो मूल पाठ श्रवण का महत्व ज्यादा है, वो श्रेष्ठ है। मूल पाठ श्रवण, आज कितने लोग मूल पाठ श्रवण करते हैं? कोई नहीं सुनता। और जितने वक्ता हैं उनको इतना ही करा दीजिए कि भाई जो जो जिस पारायण, जिस व्यासपीठ में बैठ के जिस पुराण का वाचन कर रहे हैं, उसी पुराण को माइक में उनको मूल पाठ करने लगा दीजिए। यहीं पे समाधान हो जाएगा, सब हट जाएंगे यहाँ। हाँ, भागवत हो, शिव पुराण हो, अन्य पुराण आदि पौराणिक ग्रंथ हो, उनके उनको उनसे ही मूल पाठ करने के लिए बोल दीजिए। दक्षिणा जो कहे वो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उनसे मूल पाठ करने के लिए बोल दीजिए। उपवाचक उनको बनाइए, पहले एक वाचक एक उपवाचक, जैसे यहाँ बैठे ना श्रद्धेय भागवतानंद गुरु जी, और उनके साथ उपवाचक में पुरुषोत्तमानंद गुरु जी, है ना, ये सब दिव्य भाव से बैठे थे एक आपस में। कितना अद्भुत, जैसे शास्त्रीय परंपरा से बैठे, ऐसे ही वाचक और उपवाचक के परम पवित्र भाव में बैठ के चलनी चाहिए कथा। दूसरी बात, उपवाचक वाचक से श्रेष्ठ होता है। ये अंतर मन से नहीं, मैं तो दो तीन बातें आपसे कहूंगा कि श्रेष्ठत्व जो है ना पाठ पारायण का है। और पाठ पारायण में
बढ़िया तरीके से जितने भी कथा प्रवक्ता हैं उनको पाठ पारायण में लगाना चाहिए और माइक में लगाना चाहिए। और जब माइक में जब बोलेंगे तो पसीने आएंगे उनके। सुनिए वहां बैठ के। 90% कथावाचक बंद हो जाएंगे, कथावाचिका कथावाचक दोनों बंद हो जाएंगे पाठ पारायण। क्यों? उन्होंने तो रटा रटा एक डायरी बना रखा है, उसी से बोले रहे थे। है ना? कम से कम शास्त्र निष्ठा का बोध तो होगा उससे। तो इसलिए मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है सनातन वैदिक धर्मावलंबियों से। इस समय हम अखंड हरिनाम संकीर्तन के साथ नर्मदापुरम में राधा कृष्ण गार्डन में चतुर्मास कर रहे हैं। भारत के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों का यहाँ आगमन हुआ है और मैं नर्मदापुरम वासियों से भी प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम इतने दूर से लोग आ रहे तो नर्मदापुरम में ये नहीं लगे कि मतलब शास्त्र निष्ठा न होने वाले लोग रहते, क्योंकि ये तपोभूमि है माधवानंद महाराज जी की, तपोमूर्ति ओंकारानंद महाराज जी की, नर्मदा जी के पावन तट में रहने वाले अनन्य अनंत अनंत महापुरुषों की, संत अमलात्मा विमलात्मा ऋषि वृंदों की ये तपस्थली है। तो आप लोग भी उस तपस्थली में रहने वाले हैं तो थोड़े से आइए यहाँ अपनी निष्ठा को दिखाइए। यहाँ आपको कुछ देना नहीं, हम कुछ मांगने वाले नहीं आपसे कि आप कुछ दीजिए हमको खाइए। क्यों? ठाकुर जी के साथ चल रहे तो आपसे मांगने का कोई औचित्य नहीं। आज तक मांगा तो बताइए, लेकिन आइए, है ना? कम से कम शास्त्र निष्ठा को तो पूर्ण करिए अपने यहाँ रह रहे तो। हमारा कहने का मतलब आप नौ भी आएंगे तो चतुर्मास तो चलेगा, लेकिन एक बात है कि आप लोग सनातनी हैं और चातुर्मास में इतने सुंदर सुंदर महापुरुषों का आगमन यहाँ हो रहा है तो आप लोगों को श्रद्धा से आना चाहिए। हमारी ये प्रार्थना है। और यहाँ अभी वो 30-31 लाख रुपया में वहाँ भीड़ इकट्ठा होती, ये होता, और उसके बाद वो तो ठीक था। और हम यहाँ कुछ नहीं मांग रहे। उसके बाद आइए सुनिए और भोजन प्रसाद भी करिए और देखिए जीवन में किसी के कान फूके नहीं है, जीवन में किसी से ऐसे हाथ नहीं किए हैं। आपको पता है इस यात्रा में हम जहाँ गए अभाव में रहे, और फिर भी हम इतना हिम्मत करते हैं भगवान के भरोसे में कि चलते रहें चलते रहें चलते रहें। हमको देने वाले कौन है? ठाकुर जी। कोई एक व्यक्ति बोल दे कि हमने इस प्रकार से किया है ना महाराज, क्योंकि हमने कभी किसी को परेशान करना जाना नहीं। और परेशान अपनी तपस्या के लिए, अपनी साधना के लिए किसी को परेशान करें ये संभव नहीं है, करते नहीं हम किसी को, आज तक नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे। निडर होकर आइए कि यहाँ आप आनंद से कथा श्रवण करके जाइए। कोई अपनी श्रद्धा से कुछ देता है तो आकाश प्रति हम मना करते नहीं, लेकिन अपनी इच्छा से हमने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा है। हाँ, एक दो जगह कहीं अपने को लगाओ कि उनसे बोले तो उन्होंने हमको दिया तक नहीं मारा। सीधी बात बताया आपको। और जहाँ जिनके थोड़ा अधिकार लगता है ना उनका हमने बोला कि थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए, हो सकता है तो कर दीजिएगा, और हमको पैसे नहीं चाहिए, ये सामान इतना वो कर दीजिएगा बोल के जिनसे मन लगता है हमने ऑडियो मैसेज दिया महाराज। और बड़े नगर सेठ हैं, उनके पास कोई कमी नहीं, लेकिन उन्होंने दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ते, ये सनातन का दुर्दशा है। हमारे साथ हम मांगते तो हमको थूकने के लिए कोई तैयार नहीं है। और कहीं 31 लाख पूरे नहीं होते, कथा बंद होते तो अगले साल बुलाएंगे। धन्य हो सनातनियों, आपकी जय जयकार। कम से कम सोचो। और फिर भी हम मुस्कुरा रहे क्यों? अपना बाप जगन्नाथ। क्या करना है यार, कोई टेंशन नहीं है यार, है ना? तो कम से कम सोचो कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कल क्या होने वाला है। 8-10 साल बाद देखो बहुत दुर्दशा होने वाली है भारत की, हमारे सनातनियों की। कोई पानी पूछने वाला नहीं, एक दूसरे में लड़ रहे मर रहे। कोई ब्राह्मण लोग एकजुट होकर श्रावणी एक साथ नहीं कर सकते, मुस्कुरा के बोल नहीं सकते, है ना? एक दूसरे को देखते कि उसके भीड़ वहां थी, यहाँ भीड़ नहीं है, उसके वहां भीड़ बहुत है, इसके बाद भीड़ नहीं है। अरे दो भाई, भीड़ क्या करोगे तुम? आज तक जिसने थोड़ा चमक दमक दिखाया उसके पीछे लोग जाते। जो बिल्कुल भगवान को पकड़ने वाला वो भगवान के तेज के साथ ये भी हट जाए, अकेले रहे आनंद ले, और क्या। हमारी तो मस्ती अलग है महाराज, कोई बात नहीं, लेकिन देखते तो बुरा लगता है। पहली बार बोले हम ऐसे कि कभी तुलसीदास जी के ऊपर कटाक्ष करने वाले, कभी चित्रगुप्त भगवान के प्रति कटाक्ष करने वाले, उनको सर आंखों में आप ही लोग रखते हो। और आपके पास प्रदर्शन के लिए तो धन है, जहाँ वास्तविक रूप में आवश्यकता है वहाँ आप लोग बहुत कंजूस हो जाते हो। मन से, धन से, समय से, हर जगह से कंजूस हो। ये कंजूसी जाएगी चिता तक तो उस समय पश्चाताप होगा कि हमको ये करना चाहिए था।
हाँ, लेकिन कोई नहीं, वो भी भगवान जिसको जैसे रखना चाहे वो भगवान की लीला है। बस ऐसे कथावाचकों से दूर रहिए। क्या, जो आपके दुखों का इमोशनल ब्लैकमेल करते हो, ऐसे कथाकारों से दूर रहिए। सनातन के मूल मर्म से जुड़िए। भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। आपको भगवान वो कर सकते हैं, आप पूरी निष्ठा से भगवान के हो जाओ। शुरू में तो कष्ट आएगा, जब हम चले थे ना, बहुत कष्ट थे, दुख था, और दुख अभी भी है, लेकिन आनंद है, मस्ती है। अब भगवान भी सोचते कि ये भी पक गए, हम भी पक गए। कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या होती थी, मन में उद्विग्नता आती थी, परेशानियां आती थी, बहुत दुख होता था, बहुत कष्ट होता था। यात्रा पूरे देखते हैं हरिद्वार से यहाँ तक 10,000 किलोमीटर की, तो पीछे देखते तो हम कैसे आए हमें भी पता नहीं। हमको भी अब डर लगता है पीछे देखते, तो जैसे पीछे देखें कि हम हरिद्वार से यहाँ नर्मदापुरम तक 10,000 किलोमीटर आने तक पीछे एक बार देखते हैं तो भय भय लगता है, डर लगता है कि हम कैसे आए। लेकिन आप सभी तो सनातनी है ना, अपने है ना, तो कभी आपको कोई दुखी बनाता है तो मन में हमारी पीड़ा होती है। भले आपका हमारे साथ कोई इस प्रकार का भावना नहीं है, लेकिन सोचते हैं आप तो अपने हैं, कैसे भी हैं, तो पीड़ा होती है ये सब। सनातन के मूल मर्मों को जानना चाहिए। अब कभी हमने नर्मदापुरम में चतुर्मास इसलिए किया था कि आप लोगों के साथ संवाद करेंगे, या आपको लूटने तो आए नहीं थे, ना आपसे कुछ डिमांड रखे थे कि भाई हमको ये चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्या पता आपको ये लगा हो कि हमने लोगों जैसे किसी कालने में ने आपको ठगा हो, इसलिए आप डरते हो। ऐसा भी लगा हमको, ऐसे नहीं, क्योंकि भयभीत लोग हैं ना, अभी हमारे कपड़े से भय हो जाता है, ये पता नहीं ठगने आए हो या हमको लूटने आए हो ऐसा। अब तो हम 5-5 महीने से नर्मदापुरम में हैं, है ना। अब तो समझ जाता है कि आप ऐसे हैं, कुछ 2-4 लोग तो बोले भी होंगे आप लोगों को। तो आना चाहिए, मिलना चाहिए। और सत्संग में की परम पवित्र धारा अभी तक 2 अक्टूबर तक चलेगी। 2 अक्टूबर तक हम नर्मदापुरम में, जिस दिन 3 अक्टूबर को हम चले जाएंगे, उस दिन आपको कोई उसमें से बोलने आएंगे, महाराज जी हमको पता ही नहीं चला आप चतुर्मास करने बैठे थे यहाँ, बोल के। वो जानते हुए भी जब पूछता है ना, तब पीड़ा होती है। हाँ, बहुत सारे महाराज जी कौन कौन से कार्यक्रम में पूछते, अभी आके इस समय आके, जबकि हमने पहले प्रेस मीट किया, उसके बाद सभी से मिले, सभी प्रकार के भाव से रहे, इतने दिन तक यहाँ रहते हुए प्रचार किया, पूरे नर्मदापुरम में बोर्ड लगवाए हमारे मुकेश भैया ने और राजू भैया ने। उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद में लोग पूछते महाराज जी यहाँ क्या क्या कार्यक्रम है। इसका मतलब इसका मतलब उनकी रुचि का विषय ये नहीं है, रुचि का विषय अन्य कुछ है, ऐसा है ना। जानबूझ के कोई प्रश्न करना, है ना, जानबूझ के राग द्वेष रखना, जानबूझ के अन्य इतर की बात करना, ये सब जो है ना, उपयुक्त नहीं है। तो इसलिए कम से कम हम लोगों को अपने मूल मर्म के आधार पर चलना चाहिए। भगवान करे ऐसे कथाकारों से भारत को, सनातन को छुट्टी मिले। और ऐसे जो कुछ कभी कोई जादू करता रहता है ना, कभी कुछ करता रहता है, और कभी कुछ, केवल अपनी रोजी रोटी सेकने वालों से बचिए, है ना। हमें भी अगर अपने रोजी रोटी सेक रहे तो ऊपर से जूते मारिए, और ये सीधा बोल रहे हैं हम अपनी तरफ से। लेकिन आप लोग सभी सनातन की मूल मर्म में आइए, भारत से प्रेम करिए, भारतीय संस्कृति से प्रेम करिए, और एकता के सूत्र में बंध जाइए। यही करबद्ध प्रार्थना है। राजनांद गांव में हुई उस अप्रिय घटना के लिए हमें अत्यंत दुख है। और वहाँ की जो समिति है, उनको 1 वर्ष की प्रतीक्षा न करते हुए कोई योग्य, छत्तीसगढ़ में योग्य ब्राह्मण को बुलाकर वो कथा करना चाहिए। आपके पास पैसे हैं, ये इनका अगर 3-4 बार आप बाइकआउट कर देंगे ना, तो अपने आप समाप्त हो। ये कहानी सुन लो, बहुत आनंद आएगा। ये जो भीड़ में चलने वाले लोगों के लिए एक कहानी सुनाता हूँ आपको, बहुत मजेदार तरीके से। एक बाबा जी जो है गुफा में रहते थे, तपस्या करते थे, बहुत बढ़िया तरीके से तपस्या चल रही थी उनकी। और तपस्या चलते चलते एक बार क्या हुआ कि अ, 1-2 साल बाद उनकी प्रसिद्धि हुई लोगों के पास। अरे महाराज जी गुफा में रहते, कुछ खाते नहीं पीते नहीं, एकांत में रहते, किसी से कोई बातचीत नहीं करते। तो 1-2 गांव के लोग जाके सेवा करने लगे महाराज। महाराज जी तो पहले फटकार दिया, फिर धीरे धीरे गए तो उन लोगों को साथ रख लिया। जब साथ रख लिया
रखने के बाद क्या हुआ, उन दो लोगों ने, महाराज जी बहुत उच्च कोटि के संत हैं, अरे इतने दिव्य संत हैं, इतने तपस्वी हैं, कुछ खाते नहीं पीते नहीं, गुफा में पड़े रहते हैं। तो लोगों को उन्होंने प्रचार किया, जैसे इन लोगों को सबको प्रचार कर रखा है ना अभी मीडिया ने, ऐसे ही दो मीडिया वहां गए, प्रचार किया। चारों तरफ से लोग आने लगे उनके दर्शन करने के लिए। चारों तरफ से जब लोग आने लगे तो फिर उसके बाद क्या हुआ, भीड़ होने लगी। तो वो जो मीडिया वाले थे बोले, महाराज जी लोग आपका दर्शन करना, अरे क्या करना है दर्शन करके, छोड़ो इनको, इनके दर्शन हमको क्या करना है। नहीं नहीं महाराज जी, केवल एक बार आपके दर्शन हो जाए तो इनको शांति मिल जाए। ठीक है, सुबह 9 बजे सबका दर्शन करेंगे। प्रत्येक दिन एक नियम बन गया कि प्रातः कालीन 9 बजे बाबा जी गुफा से बाहर आएंगे और भक्तों को दर्शन देके हाथ हिला के कमरे में चले जाएंगे गुफा में। प्रत्येक दिन ऐसा चलता रहा, लाखों की भीड़ आने लगी महाराज जी को दर्शन करने के लिए। लाखों की जब भीड़ आने लगी तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन कहीं मुंबई दिल्ली से एक व्यक्ति भी दर्शन करने के लिए आया। आने के बाद क्या हुआ, उसने देखा कि प्रत्येक दिन बाबा एक बार गुफा से बाहर आते हैं और हाथ हिलाते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। अब जब चले जाते हैं तो फिर क्या हुआ कि कि उसने कहा कि देखो भाई, वो जो जितनी भीड़ आती, बोले देखो मैंने समझ गया तुम कह रहे बाबा कुछ नहीं खाता, बाबा बहुत कुछ खाता है, इसको खाते पकड़ा है मैंने। अब सारे लोग उसके पीछे पड़ गए, भाई तुम झूठ क्यों बोलता है, हम लोग गुरु जी कुछ नहीं खाते, बेचारे गुफा में रहते, ये है वो है। ठीक है, अगर तुम लोग सच में अगर बाबा को कुछ खाते देखना है तो मेरा एक बात मानो, अगर वो गलत रहा तो मुझे मार देना। ठीक है, तुम बताओ क्या करना है। बोले एक काम करो, आप लोग 3 दिन तक जो है इस गुफा के पास नहीं आओगे। ठीक, सब मान गए। उनको ये था कि इसके गलत निकलेगा तो इसकी धुलाई करेंगे। तो एक दिन जब सुबह हुआ तो बाबा गुफा से बाहर आए अपने समय अनुसार 9 बजे आए, तो वहां कोई भक्त नहीं था। अब नहीं था तो क्या हुआ, सब जो है बाबा के, आज कोई नहीं आया। बोले नहीं, उसी मीडिया वालों ने कहा कि नहीं, जिन्होंने मीडिया से प्रचार किया था, आज तो कोई नहीं आया। कोई बात नहीं करके बाबा बड़े निराश होके गुफा में चले गए। अगले दिन फिर क्या हुआ, उसी समय 9 बजे बाहर आए तो थोड़े से लड़खड़ाते हुए आए। फिर पूछा कि आज भी नहीं आए, तो बोले नहीं। बाबा हताश हो गए। जब हताश हो गए तो फिर बाबा फिर कमरे में गए। तो अगले दिन जब जो वहां से आने लगे तो दीवार का सहारा लेके लड़खड़ाते हुए आए, वहां भी कोई नहीं देखा तो वहां बैठ गए। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब इससे ज्यादा करूंगा तो बाबा तो परमधाम चले जाएंगे। उसने सभी गांव वालों को बोला कि अब आ जाओ बाबा के पास, दर्शन कर लो। जैसे सभी लोग आके बाबा की जय जयकार करने लगे, जो चल नहीं पा रहे थे, दीवार के सहारे चल रहे थे, जिसमें जो शक्ति नहीं थी, जैसे ही जय जयकार सुने खड़े होकर हाथ हिलाने शुरू कर दिए। तो लोगों ने पूछा कि अब बताओ बाबा क्या खाते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज तुमने देखा नहीं बाबा को खाते हुए। 3 दिन से, पहले दिन हताश हुए, निराश हुए, फिर तीसरे दिन इसे चला नहीं जा रहा था, और आप लोगों ने जैसे जय जयकार किया, ऐसे हाथ खड़े होके हृष्ट पुष्ट हो गए। बाबा कुछ नहीं खा रहे, अपने यश खा के जीवित हैं। अगर जिस दिन आप यश देना बंद कर दोगे, उस दिन ये ऐसे ही मर जाएंगे, अटैक आ जाएगा या कुछ होगा, इनके परम धाम हो जाएगा। ऐसे जिन लोगों को आपने इतना सपोर्ट किया है, जितने लोगों को, जो भीड़ वाले हैं, अगर इनके पास भीड़ जाना बंद हो जाए तो इनका मरण सुनिश्चित है। हमारा जो अपना यश खा के जीवित हैं, जो आपने कीर्ति, अपना धरातल जिसने छोड़ा हुआ है, जिन्होंने केवल अपना यश कीर्ति खाकर जो जीवित हैं, जो भीड़ के बीच में रहते हैं, उनके पास भीड़ जाना बंद हो जाए तो मैं गारंटी देता हूँ कि इनका मरण सुनिश्चित है। ये वैसे ही मर जाएंगे, अटैक आ जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी, अनेक प्रकार का भाव आ जाएगा। हम लोग ही उनके भोजन हैं, भीड़। हाँ, अगर हम लोग न जाएं तो उनका भोजन बंद हो जाए महाराज। और जो अपने यश को खा के जाता है, अभिमान में जाता है, वो न जाने क्या क्या ड्रामा करते रहते हैं। कभी ये शंख, ये कभी तलवारबाजी, कभी शंखबाजी, कभी ये है जात पात की करो विदाई, हाँ फलाना ये वो फलाना। यार भगवान बचाए इन लोगों से, तो भगवान बचाए।
तो कम से कम निष्ठावान व्यक्ति के पीछे रहना चाहिए। बहुत सारे हैं हमारे जो ब्राह्मण देवता में, सब धर्मनिष्ठ श्रद्धे गंगाधर पाठक महाभाग इतने धर्मनिष्ठ हैं, उनके नियमों को कोई लागू करता नहीं। हमारे निग्राचार्य भागवतानंद जी, उनके नियमों को कोई लागू करता नहीं। हमारे शांकर परंपरा के अन्य आचार्य हैं, उनके नियमों को कोई लागू नहीं करता। रामानुज संप्रदाय के अनन्य आचार्य हैं, उनके नियमों को कोई लागू नहीं करता है। रामानंद आचार्य भगवान के उसमें रहने वाले सद्धर्मनिष्ठ आचार्य, उनके पीछे कोई नहीं जाता। जो केवल वाणी से पुराण और शास्त्र की बात करता है, आचरण से दोगला है, उसको छोड़ देना चाहिए लोगों को। क्या सीधी बात है। हाँ, और जो जिनके वाणी एक तरफ जा रही है और व्यवहार एक तरफ जा रहा हो, उन सभी का परित्याग होना, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो। हाँ, क्या जिनका मन वचन कर्म शास्त्र सम्मत हो, उसका बंधन करें। आचरण निष्ठ हो, सद्भाव से युक्त हो। गलतियां हैं तो सुधार हमको करना है महाराज, अपने जीवन को सुधार करना है। ऐसे ही जो अपने यश को खा के जीवित हैं, वो यश देने वाले आप लोग हो। जिस दिन यश मिलना बंद हो जाएगा, उस दिन इनकी सारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। और अभी वो मैया बोल रही थी राजनाथ गांव की जो आयोजिका है, कि बोले इस साल तो नहीं, अगले साल हम धूमधाम से करेंगे। इस बार हमें 15-16 लाख रुपए चंदा उठा। अरे भाई, भगवान की कथा अभी बताएं आपको, आप लोगों को शर्म आएगी। इस समय में भगवान की क्या लीला होती है महाराज। जिस समय हम कामाख्या में थे ना, हमने कहा कि यहाँ कथा करेंगे, बोलना पड़ेगा, आप लोगों को सुनना पड़ेगा। हमारे पास कुछ नहीं था, केवल 5-6 हजार रुपये थे। हमारे एक व्यास जी हैं, प्रमोद कुमार व्यास जी, वो जब आए कामाख्या में तो उन्होंने 5,000 रुपये में हम कथा कर रहे थे। 5 ब्राह्मण थे, सत्संग एक हुआ। वो सीधा आए और महाराज जी यहाँ खर्चा कैसे चल रहा है। मैंने कहा मैया करा रही है। आके हमने सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा कर देंगे। वहाँ उन्होंने हमको बचा लिया। अपने बड़े, वो तो मेरे पिता तुल्य हैं, उन्होंने यात्रा में मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और उसके बाद जगन्नाथपुरी में हमने कुछ भी नहीं था, हमने इतने कार्यक्रम रखे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तबासमी भवन में हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था। आज माता जी यहीं आई है राधा कृष्ण गार्डन में, 1 रुपये हम वहाँ कोई खर्च नहीं कर पाए। जितने आए थे उन सबको हमने दिया। लेकिन आप इन्हीं कार्यक्रम के लिए आगे सोचते हो ना, धन एकत्र करके। लेकिन भगवान भरोसे हमने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए और इतने सुसंपन्न भाव से किए कि हमको पता ही नहीं चला कि कैसे क्या हुआ। राधा कृष्ण गार्डन में देख लीजिए, हमने कोई धन चंदा इकट्ठा नहीं किया, ना किसी से मांगा, कुछ नहीं किया। कार्यक्रम अद्भुत भाव से चल रहे हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, आप मेरे खाते में देखेंगे तो आपको मिलेगा 2,000-3,000 रुपये। लेकिन हम जब कभी ये देते हैं ना, तो जो कथा प्रवक्ता हैं उनको वो संतुष्ट होके जाते हैं। भगवान की ये लीला क्या है। हमने तो किसी को बोला नहीं कि हमको दीजिए, करिए। और जगन्नाथपुरी में भी व्यास जी ने मुझे बहुत बड़े विपत्ति से बचाया। तो कभी कभी हम देखते हैं अपने आप, हमारे श्रद्धेय ओम प्रकाश श्रीवास्तव महाभाग हैं, आके कितनी बार मुझे इसी विपत्ति से बचाया। मैं अभाव में भी भगवान के प्रभाव से हूँ। और आप लोग भगवान के प्रभाव से रहोगे तो चंदा उठाने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाता है। और योग्य शास्त्रनिष्ठ कथा प्रवक्ता से कभी कथा सुनने का मन हुआ। आप लोग तो नाच गाने, फिल्मी धुन में नाचना, ये करना वो करना, थोड़े से आंसू निकाल लिए, वृक्ष लगा के, ऐसे लोगों को चाहते हो। जो शास्त्र परंपरा को अनुशीलन करने वाले व्यक्तियों को कभी चाहते हो, नहीं चाहते। पैसे इकट्ठे करना, उसमें थोड़े से अपने इधर भरण पोषण करना, ये सनातन का स्वरूप नहीं। सुंदरता तो ये है, अभाव में भगवान की कथा हो। आज मुझे गर्व होता है भगवान के प्रति, कभी कभी भावुक हो जाता हूँ कि कुछ न होते हुए भी भगवान मेरे कर्णों कुहरों को पवित्र करने के लिए योग्य कथा प्रवक्ताओं के बीच में मैं बैठा हूँ। अभाव में भी भगवान की कथा हो रही है। आप लोग तो एक कथा के लिए 30-31 लाख रुपए इकट्ठा कर रहे हो। मेरे पास देखिए भागवत, शिव पुराण, विष्णु पुराण, कठोपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, वाणी पाठ, रुद्रयाग, अनुष्ठान आदि के लिए ब्राह्मण, ये सब आप सोचो जरा, आप लोग परिकल्पना नहीं कर सकते कि इन कामों के लिए मेरे को भगवान ने
कहाँ से कैसे वो करा रहे हैं। हमने तो कभी किसी से कुछ कहा नहीं, और अकेला एक फक्कड़ चल रहा है रोड में, कोई उसका रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, बैठने का ठिकाना नहीं, शरीर रुग्ण है। हम भगवान के प्रति इतनी निष्ठा से चल रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? ये सब जो चंदा से आप लोग कर रहे हैं ना, ये भी ठीक नहीं है। आप लोग केवल प्रदर्शनकारियों को भीड़ इकट्ठा करा रहे हो। वास्तविक सनातन से निष्ठा हो ना, तो सनातन के मूल मर्मों को जानने वाले वक्ताओं को कभी ढूंढा आप लोगों ने? कभी नहीं। जो अशास्त्री हैं, जिनके जीवन में शास्त्र नहीं है, जो केवल एक दुकान खोल के बैठे हैं, ऐसे व्यापारियों को आप ढूंढ रहे, तो दोनों अपराधी हैं उसमें, दोनों दोनों अपराध कर रहे हैं। आज हमारे जीवन में मेरे को तो व्यासी बार बार बोलते, कभी आंसू आते हैं मेरे को, बोले स्वामी जी, भगवान आपको इतनी परीक्षा ले रहे हैं, इतनी परीक्षा ले रहे हैं, कल आप जो चाहोगे वो होगा। तो मैंने कहा, मैं तो एक ही चीज चाहूंगा कि मुझे ये संसार से कुछ न चाहना पड़े। हाँ, और मैं अपने सिद्धांत से अड़िग हूँ, मैं कभी भी पीछे देखूंगा नहीं मुड़ के। क्या तो इसलिए पीड़ा होती है जब आप लोग ऐसे पीड़ित हो जाते हो, तो क्योंकि आप अपने हो, हम आपके हैं। ये सब बातें जो है, सब प्रकार से एक प्रकार का भाव लगता है। भगवान के नाम से आपको रुचि नहीं, भगवान के धाम से आपको रुचि नहीं, भगवान से कोई प्रेम नहीं, आप संसारियों से प्रेम करते हो, फिर उसके बाद कहते हो कि हम सनातनी हैं। ये सनातन का स्वरूप नहीं है। वास्तव में जो वेद प्रणीत धर्म है उसका पालन कीजिए और प्रदर्शन करिए। लोग क्या करते हैं कि अरे इतने इतने देर, अरे जहाँ योग्य वस्तु, जो भूखा है उसको भोजन दो, है ना, प्यासा है उसको पानी दो, जिसको ममता की आवश्यकता है उसको ममता दो। ये सनातन का स्वरूप है। ये तो आप लोगों से होगा नहीं। आप लोग तो देखेंगे कि हमारे हैं तुम्हारे हैं, अरे हमारे तुम्हारे में तो महाभारत है। महाभारत हमारे तुम्हारे में महाभारत है, देख लो पूरी गीता गीता आई है वहां से हमारे तुम्हारे में। हमारा तुम्हारा समाप्त करो, सनातनी बनो आनंद से, और वर्णाश्रम धर्म का विशुद्ध रूप से पालन। मैं तो चाहूंगा कि भगवान करे कि भागवतानंद जी को ना इतनी उम्र दे, हमारी भी उम्र लग जाए उनको। और बहुत प्यारी मूर्ति है। क्या ऐसा लगता ही नहीं कि अब वो हमारे एकदम सहोदर अनुज जैसा लगता है उनके साथ। हाँ, उनके सिद्धांत, उनका विनम्रता और उनकी भावुकता, जैसे वो बोलते, उनका जो कड़कपन है। और कुछ बात हमने बोला कि थोड़ा इधर ऐसा हो जाए, तो बोले कि प्रयास करूंगा। उन्हें इतनी विनम्रता, इतनी सरलता। क्या ऐसे ही पाठक जी हैं और अन्य भी हैं, जैसे पूज्यपाद ब्रह्मानंद सरस्वती जी हैं, हमारे स्वामी जी गर्भात्री फाउंडेशन से। ये महापुरुष जो है ना, ये अंतर मन से बहुत वो करते हैं। मुझे इस यात्रा में संतों का साथ मिला है। महाराज विरक्त संतों का क्या चाहिए, क्या कैसे करना है, किस किस प्रकार का भाव। प्रदर्शनकारियों से दूर रहिए और सनातन सिद्धांतों के मर्मों से प्रेम करिए, नहीं तो कल हम लोगों का अस्तित्व बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा। ये प्रार्थना है। और जो यश खाकर जीवित हैं, वो कहानी जो आपने सुनी है, ऐसा यश अब अपनी तरफ से जो योग्य न हो उसको यश देने का काम न करें। ऐसी मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप सभी से। और सबका दिन मंगल हो। श्रावण मास की परम पवित्र बेला पर आप सभी को अनंत आशीष मंगल में शुभकामनाएं। और आज सुबह सुबह मुझे बोलना पड़ा कि मैं रात को इसी विषय में बहुत चिंतन कर रहा था कि किस प्रकार के भाव से क्या करना है, किस प्रकार के भाव से क्या करना है। ये सब मैं ऐसे चिंतन कर रहा था, तो आज ये बातें निकल आई। तो आप सभी भी उसी प्रकार से रहिएगा। और ये यात्रा अनवरत रूपेण चल रही है। आप लोग केवल आशीर्वाद दीजिएगा। संसार की वस्तु पदार्थ तो भगवान की कृपा से कहीं न कहीं से आए ना आए, वो मेरा विषय नहीं है। बस मेरे मुख में भगवान का नाम रहे और सनातनियों से प्रेम रहे, यही कामना करता हूँ। पुनः प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।